आज की कहानी, वो जो कभी कह ना सके। राहुल और साक्षी की पहली मुलाकात कॉलेज के पहले दिन हुई थी। राहुल एक बेहद शर्मीला और अंतर्मुखी लड़का था। उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान होती, मानो उसके भीतर की दुनिया में कुछ अनकहा रह जाता हो। वहीं साक्षी एक चंचल, हंसमुख और जिंदगी से भरपूर लड़की थी। उसकी बातें जैसे किसी भी माहौल को रोशन कर देती और उसके आने से हर जगह एक अलग सी खुशबू भर जाती थी। दोनों की मुलाकात एक सामान्य घटना थी। कॉलेज के पहले दिन, जब वे एक ही प्रोजेक्ट में साथ काम करने के लिए चुने गए। राहुल ने शुरुआत में इसे महज एक परिचय के रूप में लिया था, लेकिन साक्षी की जीवंतता और मासूमियत ने धीरे धीरे उसके दिल में जगह बना ली। समय बीतता गया और दोनों की दोस्ती गहराती चली गई। कॉलेज के हर दिन में साक्षी की हंसी और राहुल की खामोशी एक अदृश्य धागे से बंधते गए। साक्षी राहुल के लिए एक ऐसी दोस्त बन गई थी जो उसकी हर बात समझती थी, उसके हर मूड को पहचानती थी। वह राहुल की चुप्पी को भी उतनी ही अच्छी तरह समझती थी जितनी उसकी बातें। लेकिन साक्षी इस बात से अनजान थी कि राहुल की खामोशी में उसके प्रति अनकहा प्यार छिपा था। राहुल कई बार साक्षी से अपने दिल की बात कहने के लिए तैयार हुआ, पर उसकी हिम्मत हर बार जवाब दे जाती। जब भी साक्षी उसकी आंखों में देखती, वह अपने दिल की बात कहने की बजाय अपनी निगाहें झुका लेता। राहुल जानता था कि साक्षी उसकी सबसे करीबी दोस्त है, लेकिन वह इस दोस्ती को खोने का डर कभी अपने मन से निकाल नहीं पाया। राहुल का प्यार दिन ब दिन गहराता गया, लेकिन उसने कभी इसे शब्दों में बयां नहीं किया। साक्षी उसे एक अच्छा दोस्त मानती थी, एक ऐसा शख्स जिस पर वह भरोसा कर सकती थी, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि राहुल के दिल में उसके लिए प्यार का बीज अंकुरित हो चुका था। राहुल की खामोशी में एक दर्द छिपा था, लेकिन वह यह सोचकर चुप रहता था कि कहीं साक्षी की मुस्कान उससे दूर न हो जाए। कॉलेज के आखिरी दिन पास आ रहे थे। अब वह समय आ चुका था जब सभी दोस्तों को अपने अपने रास्ते पर निकलना था। साक्षी ने राहुल से कहा, चलो कहीं बाहर चलते हैं, आखिरी बार कॉलेज की यादों को ताज़ा करते हैं। राहुल ने उसकी बात मान ली, लेकिन उसके मन में एक गहरा दर्द छिपा हुआ था। वह जानता था कि यह उसकी आखिरी मौका हो सकता है अपनी भावनाओं को जाहिर करने का, लेकिन क्या वह कह पाएगा? दोनों एक खूबसूरत झील के किनारे पहुंचे। शाम का समय था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। झील का पानी शांत था, जैसे वह भी उनके बीच की खामोशी को महसूस कर रहा हो। दोनों वहां बैठकर कॉलेज के दिनों की बातें करने लगे। वो पल, वो हंसी मजाक, वो शरारतें। राहुल साक्षी की हर बात ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वह आज अपने दिल की बात कह पाएगा? जैसे जैसे शाम गहराती गई, राहुल की बेचैनी भी बढ़ती गई। साक्षी ने अचानक कहा, राहुल, तुम इतने चुप क्यों हो? क्या बात है? राहुल ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि ये दिन कितने जल्दी बीत गए। साक्षी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अनकहा सवाल था, लेकिन राहुल फिर भी खामोश रहा। कुछ दिन बाद राहुल को एक चौंकाने वाली खबर मिली। साक्षी की शादी होने वाली थी। यह खबर उसके दिल पर जैसे बिजली बनकर गिरी। वह स्तब्ध था। उसने कभी साक्षी से इस बारे में बात नहीं की थी, और अब उसे लगा कि शायद उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है, अपने प्यार को कभी जाहिर न करना। शादी का दिन आ गया। राहुल को साक्षी की शादी का कार्ड मिला और उसके साथ एक भारी दिल। वह शादी में जाने का मन नहीं बना पा रहा था, लेकिन वह साक्षी की दोस्ती का सम्मान करना चाहता था, इसलिए उसने जाने का फैसला किया। वह जानता था कि अब कुछ भी कहना बेकार है, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक दर्द था जिसे वह छिपा नहीं सकता था। शादी के दिन राहुल साक्षी से मिला। वह हमेशा की तरह खूबसूरत और मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी, लेकिन राहुल के दिल में गहरा दर्द था। साक्षी ने उससे कहा, राहुल, तुम हमेशा की तरह चुप हो, क्या बात है? राहुल ने सिर्फ एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, बस बहुत कुछ सोच रहा हूं। वह पल जैसे थम गया था। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, और साक्षी ने राहुल की आंखों में कुछ महसूस किया। एक अनकही बात, एक सवाल जो उसके दिल में दबी थी। शायद उसने भी यह महसूस किया कि राहुल के दिल में उसके लिए कुछ था जो वह कभी कह नहीं सका। राहुल ने साक्षी को शादी की बधाई दी और धीरे धीरे वहां से चला गया।
उसके दिल में एक गहरी खामोशी थी, एक ऐसा खालीपन जिसे कभी भरा नहीं जा सकता था। वह अपने प्यार को कभी बयां नहीं कर पाया और अब वह हमेशा के लिए एक अनकही कहानी बनकर उसके दिल में रह गया। राहुल ने साक्षी से कभी कुछ नहीं कहा और शायद यही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई थी, वह जो कभी कह ना सका। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी इसी तरह की अच्छी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।